आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि एवोगैड्रो संख्या डैश द्वारा निरूपित की जाती है। देखिए एवोगैड्रो संख्या जो है ना ये NO के द्वारा निरूपित की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है खालिस्तान आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु हैं। हाइड्रोजन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। तो हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया था कि कंडालेरू बांध ये कहाँ पर स्थित है। देखिए कंडालेरू बांध जो है ना गाइस ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किस की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो पेम्बा द्वीप जो है ना ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है आयाम बढ़ने से। तो आयाम बढ़ने पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डैश एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो देखिए ट्रबियम जो है ना ये एक एक्टिनॉइड नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा सही बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया था एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण Be4 तत्व के समान है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे। भारत के योगी आदित्यनाथ ये पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री है जो कि उत्तर प्रदेश के ये पहले मंदिर के एक पुजारी थे। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो देखिए पपीता जो है ना ये एक उभयलिंगी पुष्प होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है। देखिए लिनन जो है ना ये कपड़े से संबंधित है और सोना जो है ना ये धातु से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। दबाव जो है ना ये एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। आयत फल की क्यूब इसको कहते हैं क्यूबॉइडल। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए वर्ष 2018 और वर्ष 2022 कह सकते हैं 23 में 2018 और 2023 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। लगभग मैंने इसके 10 पार्ट पहले ही करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है,
चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? एस राजमौली। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह घर्षण के द्वारा रुक जाएगी। तो घर्षण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। सुगा, अगला प्रश्न देखेगा, खालिस्तान यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो देखिए, इसको कहते हैं कैंडिडाइसिस, जो कि एक यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयत के बारे में सही है? आयत के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके विकर्ण एक दूसरे को समान रूप से समकोण पर विभाजित करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पहला वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका, इसके विकर्ण समान होते हैं और एक दूसरे को समान रूप से विभाजित करते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो देखिए, समस्थानिक की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वाकई में क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान की योजना जो है वो शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो चंपारण जो है ना, ये बिहार राज्य में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है ना, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1000 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी जो मैं बना रहा था वो बनकर तैयार हो चुकी है। जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो हमें व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज करें। पर्सनल मैसेज आपको करना होगा। सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको हमें पर्सनल मैसेज करना है। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो वो बच्चे जल्दी से हमें मैसेज करें और आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपको वहीं पर बताई जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1829 में ये अधिनियम पारित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अग्नाशी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहे हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मास्टर पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें अभी तो फिलहाल मैंने 1000 ही क्वेश्चन मैं कर पाया हूं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती ही जाएगी, बराबर बढ़ती ही जाएगी। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेनी है तो वो बच्चे जल्दी से हमें मैसेज करें, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करना होगा आपको। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। ऑक्सीजन के एक अणु में
होता है तो ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा संयोजक बंध। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? फखर जामन। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों जयराम नरेश। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 58 वाला लेथनाइट श्रृंखला का तत्व है। परमाणु संख्या 58 वाला लेथनाइट श्रृंखला का तत्व है सीरियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि फेनोफिथलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या, धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते? तो पौधे अपने अवशिष्ट उत्पादों को पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को के रूप में भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति यानी कि पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? मोटापा, जो कि शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक है? गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक कथन उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। ये कथन दिए गए, नीचे तर्क दिए गए हैं। घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित किया है। अब देखिए तर्क में क्या है, देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण इस मौसम में गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है, इसमें यह बताया जा रहा है। लेकिन तर्क जो आपका दूसरा वाला है, गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधों के पूरा होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी जुर्माना लगेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, कथन द्वितीय का समर्थन नहीं करता जबकि कथन ए का समर्थन करता है। ठीक है, इसमें यह बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सा प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न होती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है,
तीसरे में क्या, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है? 8 की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल डैश भाग का उपयोग कर सकता है? 20% भाग का उपयोग कर सकता है। तो डी ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रेड सैंडर्स नामक स्थापित वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? पूर्वी घाट तक सीमित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ना माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। तो माइकल फैराडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी 2f से परे? तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पिटक ग्रंथ जो है ना ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था? 86वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला भी सही हो जाएगा और तीसरा वाला भी। ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? बॉक्साइट जो है बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडेलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? H और O पर। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? तो भारत का प्रसिद्ध त्यौहार मकर संक्रांति जो है ना जनवरी माह में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। फोर्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा जो है ना ये शक्ति की इकाई नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज्य शुरू किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज्य शुरू किया गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है? बहुलक माइनस माध्य अपॉन 3 बराबर माध्यिका माइनस माध्य। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है भरत मुनि ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित
मणिकर्ण में बिजली संयंत्र में है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण में बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डैश अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है कि सोडियम धातु में क्या संग्रहित होता है। तो सोडियम धातु में केरोसिन संग्रहित होता है। तो केरोसिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया। तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष 1857 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। इसे कहते हैं ओहा का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना घटित होती है नियमित। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है। पपीता जो है ना, ये एक पुष्प एक उभयलिंगी है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे से अधिकतम राजस्व कमाता है। एसी रेल के यात्रियों से, मासिक सीजन टिकट से, किराए से, बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माने से। ये क्वेश्चन रेलवे के द्वारा हटा दिया गया था फिलहाल। इसका आंसर खैर हमको भी नहीं मालूम है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि रेलवे के द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक के अध्यक्ष हैं भारतीय एंटरप्राइजेस के। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ना गाइस, ये चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में इसके बृहत्तम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, टेस्ट में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। देखिए, टेस्ट में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। एथिन या एथाइन, एथेन। तो एथाइन, एथिन, एथेन। तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कटायन है। अमोनियम जो है ना, ये एक कटायन है। तो अमोनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ। तो शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था। तो शिवनेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जड़ के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। 5 उपस्थित होते हैं। तो 5 यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, एनविल और स्ट्रिप। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कुल
10 अणु उपस्थित होते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है, तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? रेशेदार जड़। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात, 1000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ वो बनकर हो चुकी है तैयार। तो जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेना है तो आपको मैं व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और आप हमें तुरंत पर्सनल मैसेज करिए और ये पीडीएफ आप ले सकते हो। लेने का क्या तरीका है वो सारी बातें आपको पर्सनली मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।